राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची मुर्शिदाबाद, पीड़ितों को दिलाए ढांढस। आयोग की अध्यक्ष पहुंची धुलियान। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद पहुंचे, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, जानेंगे पीड़ितों का हालचाल। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर का बयान, यहां बहुत ज्यादा हो गया, ये सब अमानवीय है, लोगों को तकलीफ हो रही है, उनकी मांगों को हम सरकार के सामने रखेंगे। ज्यादा हो गया है, इस तरीके से थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ये सब अमानवीय है, इतनी तकलीफ इन सब लोगों को हो रही है। मैम ये बीएसएफ का डिमांड कर रही है, प्रोटेस्ट भी कर रही है, चाह रही है कि बीएसएफ यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो जाए, कैंप बनाई जाए। उन्होंने जो कुछ बातें वो चीजें सब हम सरकार के साथ। कल राज्यपाल ने मालदा का दौरा किया था, पीड़ितों से की थी मुलाकात, पीड़ितों का जाना था हाल। टीएमसी ने राज्यपाल के दौरे पर उठाए सवाल, टीएमसी ने बंगाल को बदनाम करने की बताई साजिश। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ उतरेंगे सड़कों पर। 500 से ज्यादा लोगों ने किया है पलायन, महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक शरणार्थी गृह में रहने को पर मजबूर। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय महिला आयोग के दौरे पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो आंखें खोलने वाला है, पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा है, इट्स एन आई ओपनर। हम लोग पश्चिम बंगाल के आम पब्लिक तो बार बार बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, सारा भारत। अग्निमित्र पॉल ने कहा, जिहादी सनातनी लोगों के घर, दुकानें, मंदिर जला रहे हैं, क्या वो सीरिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान है। अग्निमित्रा पॉल ने बोली, हमें एनआईए जांच की जरूरत है, लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ था और ममता बनर्जी की क्या भूमिका थी। पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट से खुली ममता सरकार की पोल, हाईकोर्ट को बताया उपद्रवियों ने किया हिंदुओं को टारगेट। रिपोर्ट के मुताबिक दंगाइयों ने सुरक्षा बलों से छीना गोला बारूद, साथ ही मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में अब तक कुल 315 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी, गिरफ्तार लोगों में 2 नाबालिग भी शामिल। मुंबई के विलेपार्ले में दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी के तोड़े जाने के खिलाफ गुस्से में जैन समुदाय, मुंबई में जैन समाज ने निकाली रैली। विलेपार्ले से अंधेरी ईस्ट बीएमसी वार्ड ऑफिस तक जैन समाज ने निकाला मार्च, 90 साल पुराने जैन मंदिर को तोड़ने के खिलाफ खुला मोर्चा। कार्रवाई के दौरान नगर निगम कर्मचारियों पर जैन धर्म की धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक वस्तुएं सड़क पर फेंकने का आरोप है। सेशन सिविल कोर्ट के आदेश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई थी अपील, लेकिन बीएमसी ने पहले ही कार्यवाही को अंजाम दिया। ओवैसी की अगुवाई में हैदराबाद में एआईएम, पीएलबी समेत कई मुस्लिम संगठन वक्फ बिल के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और अन्य मुस्लिम संगठन बैठक में लेंगे हिस्सा। नए वक्फ कानून को लेकर होगा मंथन, जनता को बताएंगे कैसे वक्फ बिल नहीं है वक्फ के पक्ष में। हाल ही में बेंगलुरु में भी हुई थी वक्फ बिल को लेकर बैठक, वक्फ कानून के खिलाफ विरोध को लेकर रणनीति पर हुई थी चर्चा। वित्तीय अराजकता और भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर वार, कहा नाक तक भ्रष्टाचार में लिप्त है बिहार सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा, सत्ता में बैठे लोग समझ रहे हैं कि वो दोबारा सरकार में नहीं आएंगे, इसलिए वो सरकारी खजाने से लूट कर रहे हैं, कमीशन पाने की जल्दबाजी में बाहरी लोगों को टेंडर दे रहे हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस महासचिवों प्रभारियों की बैठक, इंदिरा गांधी भवन में शाम 4 बजे मीटिंग। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। हेराल्ड मामले में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार पार्टी के बड़े नेताओं को जानबूझकर बना रही है निशाना, सरकारी एजेंसियां कर रही हैं दुरुपयोग। कर्नाटक सरकार जल्द लाएगी रोहित वेमुला एक्ट, राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखा पत्र। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में सरकार रोहित वेमुला कानून बनाए, इसका मकसद जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई, बाहर निकाले गए 10 लोगों में से 4 की मौत। मौके पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। डीआईजी ऑपरेशन एनडीआरएफ मोहसिन शहीदी का बयान, अभी स्थानीय लोगों से हमें सूचना मिली, करीब 12 लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष और मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट पहुंचे मुस्तफाबाद, हालात का जायजा लिया।
मुस्तफाबाद में इमारत ढहने की घटना पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, कहा यह घटना बेहद दुखद, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जो भी इससे प्रभावित हुए उन्हें सहारा दें। सीलमपुर में कुणाल की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार किया। आरोपी लेडी डॉन जिक्रा का पुराना आपराधिक इतिहास रहा, सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ वीडियो शेयर करने पर पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है। कुणाल की हत्या के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती, 17 साल की कुणाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। नासिक अवैध दरगाह को तोड़ने के मामले में दंगा भड़काने में एआईएमआईएम का नेता गिरफ्तार, मुख्तार शेख को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्तार शेख पर पुलिस पर हमला, लोगों को भड़काने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 38 को गिरफ्तार किया। पत्थरबाजी और माहौल खराब करने के लिए जमा की गई थी भीड़। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 33 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 33 नक्सलियों में से 17 पर है 49 लाख रुपए का इनाम। 9 महिलाओं समेत 22 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में मुचाकी जोगा और उसकी पत्नी मुचाकी जोगी भी शामिल। 33 नक्सलियों में 5-5 लाख रुपए के इनामी भी शामिल। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में आज सिविल कोर्ट में सुनवाई। खादिमों की संस्था अंजुमन कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की पिटीशन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह के आदेश या अंतरिम आदेश पर रोक लगाई हुई है, तो इस मामले में सुनवाई भी रुकनी चाहिए। हाईकोर्ट में सुनवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जेईई मेंस का रिजल्ट जारी, 24 छात्रों ने स्कोर किया 100 परसेंटाइल। टॉपर्स में 22 लड़के 2 लड़कियां शामिल। पश्चिम बंगाल की देवदत्ता मांझी और आंध्र प्रदेश की साई मनोगना गुथिकोंडा ने टॉपर लिस्ट में जगह बनाई, पूरे 100 परसेंटाइल हासिल कर टॉपर लिस्ट में शामिल। परिणाम के साथ साथ जेईई एडवांस्ड 2025 के लिए कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स और राज्यवार टॉपर्स की सूची भी जारी कर दी गई। प्रयागराज में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में कई मीटर ऊपर उठी आग की लपटें। मिली थी कि परेड में लल्लू जी के टेंट के गोदाम में आग लगी है। मैं तत्काल फायर स्टेशन पे जितने भी फायर टैंकर थे सारों को वहां से रवाना किया। मैं स्वयं आया, सीएफओ साहब भी मेरे साथ में आए और आग की विकरालता को देखते हुए मैंने सोराव, नैनी, हैंडिया और नज़दीकी जनपद प्रतापगढ़, कौशाम्बी सारी जगह से फायर टैंकर मंगाए। डिफेंस के भी जितने भी टैंकर हैं उनको भी कॉल किया है। सबके सहयोग से इसमें हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आग इतनी विकराल है, उसका टेम्परेचर इतना है कि शील्ड को लगाकर तब आग बुझा रहे हैं। कई जगह हम खुद अंदर घुसे हैं, जल गए हैं हम, कई जगह छाले भी मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आग का बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बारिश फिर मचाएगी कोहराम, 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी, गरज, बिजली चमकने और धूल भरी आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 7 दिनों तक आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी जारी की। ओडिशा, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में आंधी तूफान के आसार। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से बड़ी राहत। बुराड़ी, रोहिणी, शाहदरा, पंजाबी बाग, आईटी और नोएडा समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश, तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की भी जताई गई आशंका। मेरठ में तेज आंधी और बारिश ने बरपाया कहर, निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान की दीवार गिरने से मां और बेटी की मौत, हादसे में 3 लोग घायल। कच्चे मकान की छत पर गिरी मकान की दीवार के मलबे की चपेट में आकर मासूम बच्चे और उसकी मां की दर्दनाक मौत। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान, 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रवक्ता ने जानकारी दी, 2 मई को श्री केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट, 4 मई को खुलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। जयपुर में बन रहा अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम तल पर सजने वाला दरबार, जून में राम मंदिर में राम दरबार सप्त ऋषियों की 18 नई मूर्तियों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम दरबार और उससे जुड़ी प्रतिमाओं को गढ़ने के लिए जी जान से जुटे हैं पांडे मूर्ति भंडार के कारीगर। इन मूर्तियों में लंका विजय के बाद भगवान की अयोध्या में राज तिलक और राम दरबार की दिखेगी झांकी। कुल 19 मूर्तियों में सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं भिजवाई गई हैं अयोध्या। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में 5 लोगों की मौत, चमोली के बिरही रोड पर गहरी खाई में गिरी कार। भारी बारिश के चलते राहत बचाव कार्यों में समस्या हुई, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतकों के शवों को बरामद किया।
अलीगढ़ में सास दामाद की प्रेम कहानी ने बटोरी सुर्खियां, पुलिस ने महिला को किया दामाद के सुपुर्द। पुलिस की मध्यस्थता और काउंसलिंग के बाद शांत हुआ मामला। 6 अप्रैल को महिला अपने दामाद राहुल के साथ हुई थी लापता। कासगंज पुलिस और एसओजी की गैंगरेप का वांछित आरोपी से हुई मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से एक तमंचा, 2 कारतूस और बाइक समेत लूट का सामान बरामद। आरोपी से पूछताछ में जुटी स्थानीय पुलिस। असम के कामरूप जिले में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 2 अलग अलग जगहों से 2,70,000 यावा टैबलेट और 520 ग्राम हेरोइन जब्त। 71 करोड़ रुपए बताई जा रही जब्त की गई अवैध नशे के सामान की कीमत। मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। इटावा के सहसों में 2 बाइक सामने से टकराने से 3 की मौत। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। यूपी के बुलंदशहर से ट्रैक्टर चोर भुवनेश उर्फ अंकुर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। घायल भुवनेश को इलाज के लिए भेजा गया। आरोपी भुवनेश के पास से तमंचा, कारतूस बरामद। बीते दिनों 8 मुकदमों में आरोपी भुवनेश ने अपने साथियों के साथ कोतवाली देहात क्षेत्र में ट्रैक्टर चुराया था। देवरिया के भलुअनी में लापता हुआ 9 साल का छात्र, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छात्र की तलाश में जुटी पुलिस। परिजन ने छात्र की गुमशुदगी पर दर्ज कराया अपहरण का केस। पुलिस ने लापता छात्र की तलाश के लिए अलग से 3 टीमें गठित की। बिजनौर में शादी समारोह में आए एक ही परिवार के 4 लोगों पर हमला। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पेचकस चाकू से हमला बोला। घायलों को सीएचसी धामपुर में भर्ती कराया गया। आरोपी पक्ष के लोग घर में ताला लगाकर फरार। अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एक छात्र द्वारा की गई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत जबकि 5 अन्य लोग घायल। आरोपी 20 साल का फिनिक्स इकनर स्थानीय शेरिफ विभाग की डिप्टी का बेटा है। उसने अपनी मां के पुराने सर्विस वेपन से हमला किया। घटना के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। घटना के दौरान विश्वविद्यालय को लॉकडाउन कर दिया गया। 4 साल से स्क्रीन पर नहीं दिखी हेमा मालिनी। हेमा ने कहा, आज की फिल्मों में नहीं हो पाऊंगी फिट। दिव्यांका से तलाक की खबरों पर विवेक का रिएक्शन। बोले, हम ऐसी बेतुकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। पहली बार रजनीकांत के साथ नजर आएंगे आमिर खान। कुली में कैमियो रोल से साउथ इंडस्ट्री में करेंगे डेब्यू। सिकंदर की ट्रोलिंग पर अक्षय ने सलमान को किया सपोर्ट। एक्टर ने ट्रोलर्स की फटकार लगाई। बोले, टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। पलक तिवारी के साथ डेटिंग पर इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी। इब्राहिम ने कहा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पेटीएम के सीईओ विजय शर्मा ने 2.1 करोड़ ईएसओपीज छोड़े। सेबी ने अगस्त 2024 में भेजा था नोटिस। जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रोमोटर्स ने 262 करोड़ की हेराफेरी की। सेबी ने डायरेक्टर पद से हटाया। कंपनी का शेयर 1 साल में 85% गिरा। जेप्टो ने आईपीओ से पहले पेरेंट कंपनी का नाम बदला। किराना कार्ड टेक्नोलॉजी से जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड किया गया। साल के आखिर तक आ सकते आईपीओ। 2025 के फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही में विप्रो को 3,570 करोड़ का मुनाफा। सालाना आधार पर 26% बढ़ा मुनाफा। सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड। पहली बार 94,000 पार। इस साल 18,417 महंगा हुआ सोना। अमेरिका ईरान में आज रोम में न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे। ईरान के मंत्री बोले, हमें अमेरिका के इरादों पर शक, फिर भी बातचीत करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या, घर से किडनैप किया, पीट कर मार डाला। रूस यूक्रेन को अमेरिका का अल्टीमेटम। ट्रंप बोले, अगर रूस या यूक्रेन शांति के लिए तैयार नहीं तो हम पीस डील से बाहर आ जाएंगे। अमेरिका में वीजा रद्द होने वाले छात्रों में 50% भारतीय। चीनी छात्र दूसरे नंबर पर। विदेश विभाग का छात्रों को देश छोड़ने का आदेश। और चलिए, बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। मुर्शिदाबाद